एक समय की बात है। पहाड़ों और हरियाली से घिरे एक सुंदर गांव में बहुत से जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहां गायें, बकरियां, हिरण, तोते, गिलहरियां और छोटे छोटे खरगोशों के परिवार भी रहते थे। गांव में सबसे डरावनी और शरारती थी लोमड़ी सोनम। वह रोज किसी न किसी जानवर को डराती, उनका खाना छीन लेती और उन्हें परेशान करती। सब जानवर उससे परेशान थे, लेकिन कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उसी गांव में एक छोटा सा खरगोश रहता था, जिसका नाम था टिंकू। टिंकू दिखने में छोटा था, पर दिमाग बहुत तेज। जब वह देखता कि लोमड़ी जानवरों को रुलाती है, तो उसके मन में आता, किसी को तो इसे रोकना होगा। लेकिन बाकी जानवर डरकर कहते, अरे छोड़ दे टिंकू, वो बहुत चालाक और ताकतवर है। पर टिंकू ने ठान लिया, ताकत बड़ी नहीं होती, सोच बड़ी होनी चाहिए। एक दिन लोमड़ी गाय का ताजा दूध पी गई। फिर अगली सुबह वह बकरी की सब्जी चुरा ले गई। अगले दिन उसने गिलहरी के मेवे और तोते की मिर्चें खा ली। जानवर रोते गिड़गिड़ाते, लेकिन सोनम हंसते हुए कहती, जंगल में ताकतवर वही जो दूसरों को डरा सके। और फिर भाग जाती। टिंकू ने बहुत सोचा और एक शानदार योजना बनाई। दूसरी सुबह वह जंगल में लोमड़ी से मिला और बोला, लोमड़ी बहन, मुझे पता चला है कि पहाड़ के उस पार एक गुफा है। उसमें लिखा है, जिसने बुद्धि और ताकत दोनों साबित की, उसे मिलेगा जादुई फल, जो इंसान जितना मजबूत बना देगा। लोमड़ी की आंखें चमक उठी। जादुई फल? सच? टिंकू ने सिर हिलाया। अगर तुम चाहो तो मैं रास्ता दिखा सकता हूँ। लोमड़ी सोच में पड़ गई, लेकिन लालच के कारण बोली, हाँ चलो अभी। टिंकू उसे लेकर जंगल के एक हिस्से में पहुंचा, जहां उसने पहले ही एक गहरा गड्ढा खोदा था और उसे पत्तों से ढक दिया था। टिंकू ने आसमान की ओर देखकर कहा, बस थोड़ा आगे बढ़ो, वही जादुई गुफा है। लोमड़ी घमंड से बोली, मैं ताकतवर हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। और जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, धप, वह गड्ढे में जा गिरी। लोमड़ी गुस्से में चिल्लाई, तूने मेरे साथ धोखा किया। टिंकू ने शांत आवाज में कहा, नहीं सोनम, तुमने सबके साथ धोखा किया था। तुम ताकतवर हो सकती हो, लेकिन दूसरों को चोट पहुंचाकर ताकत नहीं दिखाई जाती। बाकी जानवर भी आसपास आ गए। बकरी बोली, हम डरते थे, इसीलिए तुम हमें परेशान करती थी। गाय बोली, लेकिन आज टिंकू ने साबित कर दिया कि दिमाग ताकत से बड़ा होता है। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई, धीरे से बोली, क्या तुम सब मुझे माफ कर दोगे? मैं आगे से किसी को परेशान नहीं करूंगी। जानवरों ने एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, अगर तुम सच में बदल जाओगी। टिंकू ने गड्ढे से उसकी मदद की और बाहर निकाला। कहानी का अंत। इसके बाद लोमड़ी सच में बदल गई। वह जानवरों की मदद करने लगी, उनकी रक्षा करने लगी, और अब गांव में डर नहीं, दोस्ती थी। टिंकू अब सबका हीरो था, और बच्चे आज भी कहते हैं, बड़ा बनना है तो ताकत से नहीं, बुद्धि, दया और अच्छाई से बनो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और दयालुता ताकत और डर से हमेशा बड़ी होती है। दूसरों को डराकर नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर जीना ही सच्ची ताकत है।